पूरी तरह से काल्पनिक है। कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना घमंड होता है। जब इंसान खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है तो वह यह भूल जाता है कि समय किसी का नहीं होता। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके पास दौलत थी, ताकत थी और पूरा राज्य था, लेकिन उसके पास नहीं थी तो सिर्फ एक चीज़, और वो थी विनम्रता। जिस राजा को लगता था कि वह कभी नहीं झुकेगा, उसी राजा को ज़िंदगी ने ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर किया जहाँ सब कुछ छिन गया और बचा सिर्फ पछतावा। आज की यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है। ब्लूम टीवी 2 पर घमंड का अंत। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम था राजा देवव्रत। उसका राज्य धन धान्य से भरा था, सेनाएं शक्तिशाली थीं और प्रजा बाहर से सुखी दिखाई देती थी। लेकिन उस राज्य के भीतर एक ऐसी आग धीरे धीरे जल रही थी जो एक दिन सब कुछ राख कर देने वाली थी। वह आग थी घमंड। राजा देवव्रत बचपन से ही तेज बुद्धि का था। युवावस्था में उसने कई युद्ध जीते, पड़ोसी राज्यों को हराया और अपनी वीरता के कारण प्रसिद्ध हो गया। शुरुआत में वह विनम्र था, पर जैसे जैसे उसकी विजय की कहानियां फैलती गईं, वैसे वैसे उसके मन में यह विश्वास घर करता गया कि वह अजय है। धीरे धीरे वह विश्वास अहंकार में बदल गया। दरबार में अब कोई भी उसकी बात पर प्रश्न नहीं कर सकता था। मंत्री डरते थे, सेनापति चुप रहते थे और जो सत्य बोलता था उसे दंड मिलता था। राजा को लगता था कि उसका हर निर्णय ईश्वर की इच्छा है। एक दिन दरबार में एक वृद्ध मंत्री ने साहस करके कहा, महाराज, प्रजा पर कर बहुत बढ़ गया है, किसान भूखे हैं। राजा ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, अगर वे भूखे हैं तो यह उनकी कमजोरी है। मेरा राज्य मजबूत है। उसी दिन से राज्य में असंतोष की जड़ें और गहरी हो गईं। राजा देवव्रत को अपने वैभव पर अत्यधिक गर्व था। वह सोने के सिंहासन पर बैठता, रत्नों से जड़ी तलवार पहनता और स्वयं को देवताओं से कम नहीं समझता था। उसने एक दिन घोषणा कर दी, मेरे राज्य में कोई भी मुझसे अधिक बुद्धिमान या शक्तिशाली नहीं है। यह घोषणा दूर दूर तक फैल गई। उसी राज्य में एक साधारण सा युवक रहता था जिसका नाम था आर्यन। वह एक किसान का बेटा था। न धन था न सत्ता, पर उसके पास था विवेक और विनम्रता। वह जीवन को समझता था और जानता था कि समय से बड़ा कोई नहीं। जब राजा की घोषणा आर्यन तक पहुंची तो उसने मुस्कुराकर कहा, जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है वही सबसे पहले गिरता है। गांव के लोग डर गए। ऐसा मत बोलो, राजा को पता चल गया तो सिर कट जाएगा। पर आर्यन शांत था। कुछ ही दिनों बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं। प्रजा राजा से सहायता की आशा लेकर दरबार में पहुंची, पर राजा देवव्रत ने कहा, यह प्रकृति की परीक्षा है, जो मजबूत है वे बचेंगे। राजा ने अपने भंडार नहीं खोले, भूख से लोग मरने लगे। उसी समय राज्य के बाहर से एक संत आए। साधारण वस्त्र, हाथ में लाठी, आंखों में शांति। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा जताई। सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। संत ने कहा, मैं राजा को कुछ देना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा ने मिलने की अनुमति दी। दरबार में संत ने प्रवेश किया। राजा ने ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, क्या देना चाहते हो? संत ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपको आईना देना चाहता हूँ। राजा हंस पड़ा, मेरे महल में सैकड़ों आईने हैं। संत बोला, यह आईना बाहर नहीं अंदर दिखाता है। राजा का चेहरा कठोर हो गया और कहने लगा, मुझे उपदेश मत दो। संत ने शांत स्वर में कहा, घमंड मनुष्य को अंधा कर देता है और अंधा राजा अपने ही राज्य को नष्ट कर देता है। यह सुनते ही राजा क्रोध से भर गया और कहा, इसे राज्य से निकाल दो।
संत जाते जाते बोले, जब सब छिन जाएगा तब यह वाक्य याद आएगा। समय बीतता गया, अकाल ने भयावह रूप ले लिया। सैनिकों को वेतन नहीं मिला, सीमाओं पर शत्रु सक्रिय हो गए। राजा अब भी अपने अहंकार में डूबा हुआ था। एक रात अचानक पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा देवव्रत ने सेना को आदेश दिया, पर सैनिकों का मन टूट चुका था। भूखे, थके और नाराज सैनिक युद्ध में हार गए। राजा पहली बार हारा। राज्य में हाहाकार मच गया। राजा को बंदी बना लिया गया और उसे उसी राज्य की जेल में डाल दिया गया जिस पर वह कभी घमंड करता था। उस अंधेरी कोठरी में बिना वस्त्र, बिना भोजन, राजा पहली बार अकेला था। दिनों बाद उसे भोजन दिया गया, सूखी रोटी। उसी समय जेल में काम करने वाला एक युवक आया। राजा ने उसे देखा और चौंक गया। कहा, लेकिन वो आर्यन था। राजा ने थके स्वर में पूछा, तुम यहाँ कैसे? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, मैं वही किसान का बेटा हूँ जिसकी प्रजा आपने अनदेखी की थी। राजा की आंखों में आंसू भर आए और कहने लगा, मैंने सब खो दिया। आर्यन बोला, आपने सब नहीं खोया महाराज, अभी आपका विवेक जीवित है। राजा पहली बार किसी के सामने झुका। मुझे क्षमा चाहिए। आर्यन ने कहा, क्षमा तब मिलती है जब अहंकार मर जाता है। कुछ महीनों बाद शत्रु राज्य में विद्रोह हुआ। राजा देवव्रत को मुक्त कर दिया गया, पर शर्त थी कि वह अब राजा नहीं रहेगा। वह साधारण वस्त्रों में अपने राज्य लौटा। उसने सिंहासन नहीं मांगा। वह गांव-गांव गया, प्रजा से क्षमा मांगी, खेतों में काम किया, भूखों को भोजन दिया। अब वह राजा नहीं था, वह मानव था। लोगों ने उसे फिर से स्वीकार किया, पर इस बार वह सिर झुकाकर चलता था। एक दिन वही संत फिर मिला। राजा ने चरणों में गिरकर कहा, आप सही थे। संत मुस्कुराए। घमंड का अंत तभी होता है जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है। राजा देवव्रत अब इतिहास में राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक उदाहरण के रूप में याद किया गया। तो दोस्तों, जो जितना ऊंचा उड़ता है, अगर उसके पंख घमंड के हों तो गिरना निश्चित है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड चाहे ताकत का हो या दौलत का हो या पद का हो, उसका अंत तय होता है। जो इंसान दूसरों को छोटा समझता है, वक्त उसे उससे भी छोटा बना देता है, और जो झुकना सीख लेता है वही सच में बड़ा बनता है। अगर ये कहानी आपको कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से जुड़ी लगी हो तो समझ लीजिए यह कहानी सफल हो गई। ऐसी ही सच्ची, भावुक और सीख देने वाली कहानियों के लिए ब्लूम टीवी 2 को सपोर्ट कीजिए और याद रखिए, घमंड नहीं, इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। जय हिंद।